हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ आवाज़ें जो कि लेटेस्ट है एकदम। तो दोस्तों, इनको याद करते हैं। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। सबसे पहला आता है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा जो अमिताभ बच्चन जी है काफ़ी बुजुर्ग आदमी है, यानी कि काफ़ी साल हो गया है उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में। यानी कि वे हमारी दादा की उम्र के हैं, दादा साहब की उम्र के हैं वे। ठीक है दोस्तों, अगला आता है संगीत कलानिधि पुरस्कार। किसको दिया गया है? एस सौम्या को दिया गया है। दोस्तों, जो संगीत होता है यानी कि कुछ लोग जो होते हैं उनकी कला होती है संगीत गाना, यानी कि गीत गाना गीतों को। और दोस्तों, इतनी अच्छी उनकी वाणी होती है, यानी कि इतना अच्छा गीत गाते हैं कि उनकी वाणी से सोम रस बहता है। यानी कि अगर कोई आदमी उनको गाते हुए सुन ले तो दोस्तों उनका चित्त एकदम शांत हो जाता है, यानी कि सोम आनंद मिल जाता है उनको, यानी कि रस मिल जाता है। दोस्तों, अगला आता है ग्लोबल सोकल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसको चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। दोस्तों दोस्तों बल, यानी कि बल बल दोस्तों, बल से लगाएंगे हम बाल, यानी कि बाल बच्चे होते हैं ना, तो दोस्तों वही। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों वे कि क्रिस बनने की कोशिश करते हैं। क्रिस मूवी देखी होगी आपने, ऋतिक रोशन की। और जैसे ही वो क्रिस बनने की कोशिश करते हैं तो लड़ो लड़ो किसी से भी लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी बात से परेशान होकर जो उनकी माताएं बहनें होती है तो वे रोने लगती है, रोना, और कहती है कि वे तुम ऐसा काम क्यों करते हो, क्योंकि दोस्तों वे क्रिस तो बन जाते हैं लेकिन उनमें ताकत तो वो होती नहीं है क्रिस बनने की। तो दोस्तों पिट के ही आते हैं और फिर क्या करते हैं, उनकी माँ भी रोती है और वे रोते हैं, है ना। दोस्तों, अगला आता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार को दिया गया है, तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में। अगला आता है दोस्तों 100 ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड, यानी कि ये दिया गया है सुचेता सतीश को। दोस्तों, इसमें आया है 100 बल ग्लोबल चाइल्ड, यानी कि 100 बच्चों का बल, 100 बच्चों का बल। आपको पता होगा दोस्तों महाभारत में ऐसा आदमी कौन था जिसमें 100 बच्चों का बल था? दोस्तों, भीम का नाम याद आता होगा आपको। तो भीम जब बच्चे थे तो उन्होंने उनमें क्या था, 100 बच्चों का बल था एक साथ ही। तो वे क्या करते थे, अगर किसी को एक मार दे तो उनको सू सू निकल जाती थी उनकी, और वहीं पर क्या होती, उनकी चीता बन जाती थी। चेता यानी चीता, चीता बना देते थे वो मार कर किसी को भी। दोस्तों, अगला आता है लोकमान्य तिलक, यानी कि नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड। किसको दिया गया है? संजय गुप्ता को दिया गया है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही सुपर ह्यूमन होते हैं, यानी कि महामानव होते हैं। वे बड़े ही लकी होते हैं, लक लक उनका बहुत ही अच्छा होता है, लकी होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि महाभारत में जो श्री कृष्ण अर्जुन थे वे बड़े ही लकी थे, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का साथ भी मिला था और धनुर्विद्या में भी वे बहुत निपुण थे। तो दोस्तों, ऐसे ही ये आदमी है, ये भी क्या है, कमान 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 यानी तीर कमान, यानी तीर कमान में निपुण है। और इन्होंने अपनी ये कला को गुप्त रखा है। तो दोस्तों, किससे गुप्त रखा है? लोगों से गुप्त रखा है। तो दोस्तों, ये किसी को नहीं बताते कि मैं इस चीज में निपुण हूं। लेकिन दोस्तों, एक दिन दोस्तों संजय से बनाएंगे हम संजय पहरा, यानी कि शाम का टाइम, यानी कि इवनिंग टाइम को बोलते हैं संजय पहरा। तो एक दिन शाम के टाइम ये क्या करते हैं, अपनी गुप्त विद्या कर रहे होते हैं, तो इनकी पत्नी देख लेती है इनको धनुर्विद्या चलाते हुए। तो पूछते हैं वे उनसे कारण, बताते हैं फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों इसको ऐसे ही कोरिलेट करेंगे। अगला आता है दोस्तों मिस्टीन इंटरनेशनल अवार्ड दिया है, ये आयु को दिया गया है। दोस्तों, अभी अभी हमने बताया है आपको कि कुछ लोग जन्म से ही महामानव होते हैं। तो जो छोटी आयु, यानी आयुषी नाम की लड़की है, बहुत ही छोटी आयु में ये ढोलक में इतनी निपुण हो गई, यानी ढोलकिया बन गई। और दोस्तों, ये टीन टीन की ढोलक पे भी, टीन होती है ना,
दोस्तों जैसे स्टील वगैरह की होती है, जैसे घरों की छतों पर लगाई जाती है टीन, ठीक है, तो ये टीन पर भी इतनी अच्छी ढोलक बजाती है कि बस पूछो ना, आनंद आ जाता है एकदम। दोस्तों 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? वासुदेव मोही को दिया गया है ये। दोस्तों आपको पता होगा कि जिस पर सरस्वती की कृपा हो जाती है तो वो विद्या में और संगीत के स्वर में बड़ा आनंद हो जाता है, यानी कि उसको शक्ति मिल जाती है ऐसी। जैसे श्री कृष्ण भगवान के बारे में आपने सुना होगा कि जब वे बांसुरी बजाने के लिए बैठे थे तो उन्होंने सरस्वती माँ को याद किया था कि हे सरस्वती माँ, मेरी बांसुरी में सभी स्वर भर दीजिए। तो दोस्तों उनके कहते ही तुरंत उनकी बांसुरी में क्या था, सारे के सारे स्वर भर गए थे। वे इतनी अच्छी बांसुरी बजाते थे कि लोग उनके बांसुरी को सुनकर मन मोह लेते थे अपनी, और वे स्वर जो है सदैव सदैव के लिए उनकी बांसुरी में रह गए। ठीक है दोस्तों, अगला आता है दोस्तों दिलीप सरदेसाई पुरस्कार। ये चेतेश्वर पुजारा को मिला है। दोस्तों जार 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 से आपको क्या रिलेट होता है? जो लड़के जार होते हैं वे घूमते हैं किसके? लड़कियों के पीछे, ठीक है। और वे क्या करते हैं? दिल लगी करते हैं, दिल्ली दिल दिल लगी करते हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यानी चाहे सर्दी हो सरद, है ना, चाहे सरद हो चाहे गर्मी हो, यानी कि सर्दी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो या साईं बाबा का मंदिर हो, वहां पर भी वे पीछा करना नहीं छोड़ते लड़कियों का, ठीक है। और तरह तरह की आवाजें निकालते हैं उनको पटाने के लिए, यानी उनके पीछे भागते रहते हैं, स्वर निकालते हैं गंदे गंदे, है ना। ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसको दिया गया है? जसविंदर बिलन को दिया गया है। दोस्तों कोस्टा कोस्टा से बनाएंगे दोस्तों कोस्ट कोस्ट, बहुत कॉस्टली होती है यानी कि महंगा। तो दोस्तों कुछ विलन जैसे हीरो होते हैं और विलन होते हैं, तो दोस्तों हम हीरो को तो कह दे कि ये बड़ा ही महंगा है कि इतने करोड़ रुपए में बिका है ये। तो दोस्तों कुछ ऐसे विलन होते हैं और उनकी शक्ल पता है कैसी होती है? बंदर कैसी होती है, और वे काफी महंगे होते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।